नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। लोअर पीसेस की तैयारी चल रही है, आधुनिक भारत का सेक्शन है और आज भी बेहतरीन 100 प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं, जो कि आपके टेस्ट के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। प्रश्न संख्या 291। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। सही जवाब क्या है? सही जवाब है जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन डी। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताएं जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। और सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के रूप में प्रथम बार जेल जाने वाले व्यक्ति के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो भी हैं बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य किसने लिखी? वो भी बाल गंगाधर तिलक। और होम लीग जो आंदोलन था, एनी बेसेंट और इन्होंने चालू किया था, उनमें भी सबसे ज़्यादा फेमस जो हुआ था वो इन्हीं का होम लीग आंदोलन फेमस हुआ था, पता होना चाहिए आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की बात हो रही है। सही जवाब है एओ ह्यूम। इसके संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। तो ये थे ऑप्शन ए, असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये भी पता होना चाहिए आपको। सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी, कई बार पूछा गया है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, जो कि असंतुष्ट थे इसकी स्थापना को लेकर के? लॉर्ड डफरिन। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये डफरिन थे जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, 305 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इनकी अपनी अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पे, फिर बाद में उसको सुमेल कर लिया गया। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। 306 का सही जवाब है ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, बदरुद्दीन तैयब जी।
ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खां, खान अब्दुल गफ्फार, सर सैयद अहमद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद। घोर विरोधी, ब्रिटिश चापलूसी करने वाले व्यक्तित्व। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए, जबकि एनी बेसेंट पहली महिला थी चुने जाने वाली विदेशी, और भारतीय सरोजनी नायडू। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय जी, पंजाब केसरी की उपाधि इनको थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? तो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और सरोजनी नायडू। तो एनी बेसेंट पहली विदेशी महिला और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये जो वक्तव्य है बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में अभिव्यक्त किया था? क्या आपको पता है? सही जवाब हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916, जब नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ, साथ ही साथ राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी जो है इसमें मिलन हुआ। पता होना चाहिए आपको। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये वक्तव्य किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया, योजनाबद्ध किया गया था। ये जो वक्तव्य है ये किसका था? सही जवाब हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए सहयोग करूं? तो ये जो सेंटेंस था ये किसका था? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन के समय ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। सबसे लंबा शासनकाल किस वायसराय का था? तो ये भी लॉर्ड कर्जन का ही था। स्वदेशी आंदोलन किसके शासनकाल में लागू चला आंदोलन? तो ये भी लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के समय जो है स्वदेशी आंदोलन चला, सन 1905 से 1911 के दशक में। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 318 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? गया, अमृतसर, कानपुर, बेलगांव। सही जवाब है बेलगांव। आशा करता हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। आगे है, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, इसके ऊपर प्रश्न होंगे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी? नरम दल के पूछा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राजाम वामबद्ध आंदोलन, ऑप्शन बी। अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? तो ये थे शहरी क्षेत्रों से पढ़े लिखे। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे, नरम दल के नेता थे और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे,
तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? इसका सही जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना याचना की नीति का अंत गोतव्य समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में? सही जवाब हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये भी कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है आपसे, आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो 330 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1906 के बाद, क्योंकि 1907 में विभाजन हो गया था, सूरत फाड़ जिसे कहा जाता है। नरम दल और गरम दल दोनों ही विभाजित हो गए। कांग्रेस जो है 2 धड़ों में विभाजित हो गई और रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले, एसएन बनर्जी। गरम दल से संबंधित पूछा है। 331 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? फिरोज शाह मेहता उदारवादी थे, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे, दादा भाई नौरोजी भी उदारवादी थे, लाला लाजपत राय जो है वो गरम दल के नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक को। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? सही जवाब बाल गंगाधर तिलक। निम्न नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थन में थे? 335 सही जवाब हो जाएगा आपका अरविंद घोष। भारतीय अशांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये दरअसल विदेशी व्यक्ति ने अपनी एक किताब में जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा था, जिसके लिए जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है केस भी किया था विदेश में जाके। उस व्यक्ति का नाम बताएं किन्होंने अपनी किताब में जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। कमेंट करके अवश्य बताएं। 1908 में 6 वर्ष का कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दिया गया? तो बाल गंगाधर तिलक थे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत। 341 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वीडी सावरकर। मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। तो मित्र मेला और अभिनव भारत याद रखिएगा। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? युगांतर पार्टी। 343 का सही जवाब हो जाएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए पी मित्रा। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया जिसका नाम था अनुशीलन समिति। तो यहाँ पर 344वें में पी मित्रा और बारिंद्र घोष दोनों ही इसके संस्थापकों में से एक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति जो है वो एक क्रांतिकारी संगठन थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो 347वें का सही जवाब हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन के कारण जो है इनको ये विशेषण दिया जाता है। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस दिन यह असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920।
उसका परिणाम नहीं देख सके थे ये। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था कहाँ पर? पूर्वी बंगाल। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस सन में किया गया था? ऑप्शन ए 1908। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका चितरंजन दास, CR दास। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? क्रांतिकारी संगठन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना जो है कहाँ की गई थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। सन तो आपको पता चल गया 1924, तो स्थान है कानपुर। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। अब राम प्रसाद बिस्मिल और शिव वर्मा, इन दोनों में ही जो है आपको संदेह हो सकता है। 353 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी शिव वर्मा। ठीक है। किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त। तो 354 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? सही जवाब है 1925। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आज़ाद। 357 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा गठित की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 358 का ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे? तो BR अम्बेडकर, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस सन को अच्छे से याद कर लीजिए, तिथि को। सही जवाब है 23 मार्च 1931। और कुछ समय बाद जो है कराची अधिवेशन हुआ था, जहां पर गांधी जी का घोर विरोध हुआ था। काली पट्टियां दिखाई गई थी उनको। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? नारा जो है वो दिया था इकबाल ने, फेमस बनाया भगत सिंह ने। यहाँ पर 362 का सही जवाब होगा भगत सिंह। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को कब फांसी हुई थी? बता दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इनको जो है 364 का सही जवाब है लाहौर षड्यंत्र केस। सैंडर्स की हत्या इन्होंने की थी। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? तो बटुकेश्वर दत्त। 365 के ऑप्शन ए। इन्होंने विधानमंडल में केवल बम फेंका था, जिसमें किसी की हत्या नहीं हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा अशफाक उल्ला खां, रिकॉर्डेड पर्सन। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? सूर्य सेन। महिला इनके साथ कौन थी? कल्पना। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा आपका खुदीराम बोस। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास। सही जवाब हो जाएगा आपका लाहौर षड्यंत्र। और जतिन दास जो है
60 दिनों के उपवास में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न भी दिया हुआ है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई उनका क्या नाम था? जतिन दास। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर की जेल में हुई थी? 372 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई? तो सही जवाब है बीना दास। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिवीजन हुआ होगा। अभी आपका भूगोल, अर्थव्यवस्था, इसके अलावा जो है पॉलिटी, काफ़ी कुछ रह रहा है। रेगुलर वीडियोस मैं लाने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक ज़रूर करें।